जवानी की पहली रात पार्ट 2। वो दोनों कमरे में चली गई और कमरे को लॉक कर दिया। अब मैं इंतजार कर रहा था कि जल्दी से रात हो और मैं अपनी बहन के पास जाऊं। मैं अभी यही सोच रहा था, मुझे मेरी अम्मी ने आवाज दी। कहा, जुबैर बात सुनो, बाइक बाहर निकालो और मुझे एक जगह नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जाना है। मैंने कहा, अम्मी रात के इस वक्त किस जगह जाना है? मेरी अम्मी कहने लगी, एक तो तुम सवाल जवाब बहुत करते हो, बाहर तो चलो बताती हूं। मैंने फिर शर्ट चेंज की क्योंकि शर्ट थोड़ी मैली लग रही थी, और फिर मैंने बाइक बाहर निकाली। मेरी अम्मी अबाया पहन के आई और मेरे साथ बैठ गई। फिर मुझे जगह बताई कि फलां जगह चलना है, और फिर बताने लगी कि वो मेरा बॉस था ना पुराना, उसने अपने एक दोस्त से बात की है मेरी नौकरी की, तो मैं उसके ऑफिस जा रही हूं। बस छोटा मोटा इंटरव्यू होगा, बाकी सारी बातें मेरे बॉस ने उससे तय कर ली हैं, और सैलरी भी बहुत अच्छी है। मैं जब वहां पहुंचा तो ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का बड़ा सा ऑफिस था। मैं भी अपनी अम्मी के साथ उस ऑफिस में आया। मेरी अम्मी ने कहा कि तुम यहां वेटिंग एरिया में बैठ जाओ, मैं बस अंदर जा रही हूं। मैंने देखा तो ऑफिस में रश बिल्कुल भी नहीं था। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ऑफिस के कमरे में सिर्फ कोई एक शख्स और मेरी अम्मी थी। बहरहाल मैं बैठा रहा। अब मैं अपनी बहन सना के बारे में सोच रहा था कि रात को ऐसा क्या करूं जो मेरे साथ ये काम करने पे राजी हो जाए। और फिर मैंने सोचा कि वो लिड्डो तो वैसे भी मेरे साथ खेलती है, तो आज रात लिड्डो में कोई ऐसी शर्त लगा लेता हूं जिससे मेरा काम होने में आसानी हो जाए। अब मुझे यहां बैठे हुए आधे घंटे से ऊपर गुजर गया था। मेरी अम्मी नहीं आई बाहर। एक गार्ड बैठा हुआ था। मैंने सोचा कि जाके गार्ड के साथ बैठता हूं। फिर मैंने जाके गार्ड से पूछा, मैंने कहा, यार ऑफिस में कोई काम नहीं करता है क्या? तो वो कहने लगा, करते तो हैं लोग, लेकिन इस टाइम ऑफिस ऑफ हो जाता है। आज पता नहीं क्या हुआ साहब को। अब शायद गार्ड ने मुझे अम्मी के साथ आते हुए देखा ही नहीं था। फिर वो कहने लगा, हमारा सेठ बहुत अयाश किस्म का बंदा है, आज लगता है फिर उसके पास कोई शिकार आया हुआ है, और सेठ के पास जिस दिन शिकार होता है वो उसी दिन इतने बजे तक बैठता है, वरना वो तो ऑफिस बहुत कम आता जाता है। मैं सोच रहा था कि यहां भी वही हुआ। ये भी मेरी अम्मी के दूसरे बॉस की तरह बेकार इंसान था। और फिर वो गार्ड मुझे बताने लगा कि आप यहां क्यों आए हैं। फिर मैंने उससे झूठ बोला। मैंने कहा कि मेरी एक रिश्तेदार है, उसने यहां नौकरी का इंटरव्यू देना था, तो मैं बस उसको लेकर आया हूं। तो फिर वो कहने लगा, अच्छा अंदर तुम्हारी अभी रिश्तेदार गई है? मुझे पता नहीं था कि वो तुम्हारी रिश्तेदार है। वैसे तुम्हें एक मशवरा दूं, अगर तुम्हारी करीबी रिश्तेदार है तो तुम इसको इस ऑफिस में काम करने से मना कर दो, क्योंकि यहां तो सबको पता है कि हमारा बॉस कैसा है। जितनी भी लड़कियां यहां पे काम करती हैं वो सब बॉस के साथ सेट हैं। फिर मैंने दिल में सोचा कि अम्मी को मैं इस ऑफिस में नौकरी नहीं करने दूंगा, और फिर मैं गार्ड से उठ के वापस वहां जाके बैठ गया जहां मुझे मेरी अम्मी छोड़ गई थी। अब अम्मी को अंदर गए हुए तकरीबन 1 घंटा होने वाला था। फिर मैंने सोचा कि अम्मी को कॉल करता हूं। मैंने जब अम्मी को कॉल किया, मेरी अम्मी की आवाज अजीब सी आ रही थी, उसकी सांसें चढ़ी हुई थी। मुझे कहने लगी, बस 2 मिनट जुबैर, मैं अभी आती हूं। मुझे शक हो रहा था कि पता नहीं पहले ही मुलाकात में वो काम तो नहीं हो गया। फिर मेरी अम्मी ने फोन बंद कर दिया, और 10 मिनट बाद वो ऑफिस से बाहर निकलती हुई नजर आई और अपना हुलिया सेट करती हुई आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी किसी ने मेरी अम्मी का हुलिया खराब किया हो। और फिर आते ही मुझे कहने लगी, मुबारक हो जुबैर, मुझे नौकरी मिल चुकी है, और तुम्हें पता है मेरी सैलरी कितनी है? 1 लाख से भी ऊपर होगी। लेकिन मेरे चेहरे पे कोई रिएक्शन नहीं था। मैं चुपचाप सर नीचे झुकाए गार्ड के सामने से गुजरा, और फिर मैंने पार्किंग से बाइक बाहर निकाली, और फिर मैं बाइक चला के रास्ते में आ रहा था। फिर मैंने अम्मी को बताया जो जो उस गार्ड ने मुझे बताया था। मैं अब अपनी अम्मी को डायरेक्ट ये तो नहीं बोल सकता था कि आप अभी भी ये काम करके आ रही हैं। मुझे शक पूरा हो रहा था कि शायद अभी भी मेरी अम्मी उसको खुश करके ना आ रही हो। फिर मुझे अम्मी कहने लगी,
कोई बात नहीं, यहाँ सब ऐसे ही होते हैं, और हमें क्या उसकी ज़ाती लाइफ में वो क्या करता है, हमें तो बस काम से मतलब होना चाहिए। मैं तो काम करने आई हूँ। और फिर मैंने कहा, अम्मी आपने वैसे काम क्या करना है यहाँ पे? मेरी अम्मी कहने लगी, ज़्यादा हैवी काम नहीं है, बस कस्टमर डीलिंग है, क्योंकि ये एक कंस्ट्रक्शन की बहुत बड़ी कंपनी है। ये लोग बेंगलोज बनाते हैं और फिर उनको सेल भी करते हैं, तो जो भी नया कस्टमर आएगा डीलिंग मुझे ही करनी होगी। मैंने ये सुन रखा था कि इस तरह के काम में औरतों को बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। मैंने कहा, अम्मी ये तो काम ठीक नहीं है, आप ये जॉब ना करें, आप घर बैठ जाएं, मैं कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढता हूं, मैं अपनी सारी सैलरी आपके हाथ में रखूंगा। मैं ये नहीं चाहता कि मेरी अम्मी ये काम करे। शायद मेरी अम्मी का ये काम करना किसी मजबूरी की वजह से नहीं, बल्कि अपने शौक की वजह से कर रही थी। वो मुझे रास्ते में ही गुस्सा होने लगी, कहने लगी, मुझे सब पता है, तुम दोनों बाप बेटे हो ही ऐसे, तुम दोनों से मेरी तरक्की देखी ही नहीं जाती। बहरहाल मुझे किसी की परवाह नहीं है, मैं नौकरी करूंगी। और फिर मैं खामोश होकर बैठा रहा। फिर मैंने अम्मी से रास्ते भर कोई बात नहीं की। घर पहुंचा तो घर के मेन दरवाजे की चाबी मेरी अम्मी के पास थी। उसने दरवाजा खोला और मैंने बाइक अंदर की। मेरी अम्मी किचन में चली गई, शायद उसको कुछ काम था, और मैं अपनी बहन सना के कमरे में आया। कमरे का दरवाजा हल्का सा बंद था। मैंने जैसे ही हाथ लगाया तो वो खुल गया। मैंने जैसे ही कमरे में देखा, अंदर का मंजर देखकर मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई, क्योंकि मेरी बहन सना और उसकी दोस्त आयशा एक दूसरे को सुकून पहुंचा रहे थे। उन दोनों ने जैसे ही मुझे देखा तो वो फौरन हड़बड़ा गई और अपने आप को दुरुस्त करने लगी, लेकिन मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा। मैं वहां से 1 इंच भी नहीं हटा। फिर मुझे मेरी बहन सना कहने लगी, जुबैर भाई आप तो डीठ बन के खड़े हो। लेकिन मैं उससे कोई जवाब ही नहीं दे रहा था। मैं 2 मिनट उनको घूरता रहा, क्योंकि जो मंजर मेरी आंखों के सामने था, ऐसा मंजर हकीकत में मैं अपनी जिंदगी में पहली दफा देख रहा था। और फिर 2 मिनट बाद मैं होश की दुनिया में वापस आया तो मैं उल्टे पांव बाहर आ गया। सना की दोस्त आयशा जब तक वॉशरूम जा चुकी थी। मैं वापस निकल ही रहा था तो सना कहने लगी, अब क्या फायदा। फिर मैं बाहर आया। अब मैं उसी मंजर के बारे में सोच रहा था, और फिर इतने में मेरी अम्मी मुझे कहने लगी, जुबैर घर पे कुछ बनाना नहीं है क्या? आज का सब भूखे सोएंगे, जाओ ये कुछ सामान लेके आओ, घर पे कुछ पका लो। फिर मैंने कहा, अम्मी अब्बू को बोल दें, अब्बू वैसे भी आने वाला है तो ये लेता हुआ आएगा। फिर मेरी अम्मी ने कहा कि खुद ही फोन करके बोल दे, मैं नहीं बोलती उसको। फिर मैंने चुपचाप पैसे पकड़े और अम्मी का बताया हुआ तमाम सामान ले आया। लेकिन मैं ये महसूस कर रहा था कि मैं होश की दुनिया में नहीं हूं। मेरे जहन में बार बार वही मंजर आ रहे थे जो मैं उस कमरे में देख के आया था। मेरी बहन इतना खूबसूरत थी, मेरी सोच से कई गुना ज्यादा। आज पहली दफा मैंने उसकी खूबसूरती को इतने वाजे तरीके से देखा था। मैं जब घर आया तो सना की दोस्त जा चुकी थी और सना भी बाहर टीवी लॉन्च में बैठी हुई टीवी देख रही थी। मैं आया तो सना मुझसे कहने लगी, भाई आप बाहर गए थे, कुछ खाने का तो लेते आते। सना का फेस रिएक्शन ऐसे था जैसे कि कोई बात ही नहीं हुई। मैं तो बड़ा हैरान हुआ ये रूप देखकर। फिर मैं उसे घूरता रहा। फिर मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो कहने लगी, भाई आपसे बात कर रही हूं, क्या हुआ, क्या आपने कोई भूत देख लिया है क्या? फिर मैंने कहा, सना अगर मैं भूत देख लेता तो बहुत ही अच्छा था। ये जो मैंने देखा है ये तो मेरी आंखों से हट ही नहीं रहा। मेरी बहन कहने लगी, क्या हुआ, पहली दफा देखा है क्या? फिर मेरी अम्मी भी कहने लगी, क्या देखा है जुबैर, मुझे भी तो बताओ। फिर मेरी बहन ने बात बदलते हुए मेरी अम्मी को जवाब दिया, पता नहीं अम्मी, बाहर कोई खूबसूरत लड़की देख के आ रहा होगा, इसके होश ठिकाने ही नहीं है। अब तो मैंने ठान लिया था कि मैं अपनी बहन की ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा, क्योंकि मेरी बहन की ख्वाहिश कोई और पूरी कर रहा था। मुझे आज इस बात का पता लगा था। मैं कभी कभी परेशान भी होता था कि कॉलेज में सब लड़कियों के बॉयफ्रेंड होते हैं, मेरी बहन का कोई क्यों नहीं है। ये अपनी नीड कैसे पूरी कर रही थी, मुझे आज पता चला कि ये तरीका कर रही थी। खैर इतने में दरवाजे पे बेल बजी तो मेरा अब्बू था। मेरा अब्बू जब घर आता है तो हम बहन भाइयों के लिए कुछ ना कुछ खाने का जरूर लेके आता था। फिर मेरी बहन मेरे अब्बू के हाथ टटोलने लगी कि शायद कुछ खाने का लाया होगा, और फिर मेरे अब्बू ने एक केक लिया हुआ था। मेरी बहन कहने लगी, वाह चॉकलेट केक, ये तो मेरा फेवरेट है। वो इधर ही खोल कर खाने लगी। इतने में मेरी अम्मी ने आवाज दी,
सना, अभी रख दो, रात को खाने के बाद खाएंगे। फिर वो कहने लगी, अम्मी बस थोड़ा सा खा रही हूं क्योंकि मुझे भूख लग रही है। मैं जब अपने अब्बू के चेहरे को देखता था तो मुझे बहुत अफसोस होता था, क्योंकि मेरा अब्बू बहुत शरीफ और सादा इंसान था, अपने काम से काम रखने वाला था। लेकिन मेरे अब्बू को बीवी ठीक नहीं मिली थी, बहुत चालाक औरत थी। मेरे अब्बू मेरी अम्मी की वजह से बहुत परेशान रहते थे। तो मैंने सोचा था कि मैं अब्बू को बता दूं कि मेरी अम्मी आज नौकरी ढूंढ के आई है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अब्बू ये बात सुन के परेशान ही होगा, और वो भी तो मेरी अम्मी को रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरी अम्मी इस घर में किसी की नहीं सुनती। फिर इतने में मेरी अम्मी आई और मेरे अब्बू को बताने लगी, पता है आज मुझे नौकरी मिली है, और आपको पता है मेरी सैलरी कितनी है? 1 लाख से ऊपर है। अब हमारे घर के हालात अच्छे हो जाएंगे। लेकिन मेरा अब्बू भी मेरी अम्मी की नौकरी और सैलरी सुनकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ, और ये बात मेरी अम्मी को पहले से ही पता थी। मेरी अम्मी जस्ट फॉर्मेलिटी पूरी कर रही थी, उसे बता के किचन में वापस चली गई, खाना बनाने में मसरूफ हो गई। मेरा अब्बू कमरे में चला गया चेंज करने। सोफे पे मैं और मेरी बहन अकेले बैठे हुए थे। फिर मैं अपनी बहन से मुखातिब हुआ। मैंने कहा, सना ये तुम अंदर क्या कर रही थी? वो मुझे कहने लगी, भाई क्यों, आप नहीं करते क्या? मैं भी वही कर रही थी जो सब करते हैं। मैंने कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सब कौन करता है? किसको तुमने देख लिया है और तुम मेरे बारे में कह रही हो? मैंने ऐसा कब किया? तो सना मुझे छेड़ते हुए कहने लगी, तो रिमशा से दोस्ती किस चक्कर में कर रहे थे? क्या उससे बहन बनाना था? उसके साथ भी तो यही काम ही करना था ना, मुझे क्यों रोक रहे हो? मैंने कहा, मैं तो लड़का हूं, लेकिन तुम तो एक लड़की हो, और वो भी एक लड़की के साथ। और इतने में मेरा अब्बू भी चेंज करके आ गया, हमारे साथ आके बैठ गया। फिर मैंने अब्बू को कहा, मैंने कहा, अब्बू आपकी सैलरी कब आने वाली है? क्योंकि मेरी बाइक में कुछ खराबी है, मुझे पैसे चाहिए होंगे। फिर मेरे अब्बू ने कहा कि यार तुम्हारी बाइक के लिए हर वक्त पैसे होते हैं मेरे पास, तुम क्यों मेरी सैलरी का इंतजार कर रहे हो? बताओ कितने पैसे चाहिए? मैंने कहा, अब्बू 10,000 लगेंगे। फिर मेरे अब्बू ने 12,000 रुपए अपने पर्स से निकाल के मुझे दे दिए। ये 10,000 से बाइक का काम करवाओ और 2,000 तुम रख लो। अब तुम जवान हो गए हो, तुम्हारी जेब बिल्कुल खाली नहीं होनी चाहिए। तुम्हें जब भी पैसों की जरूरत पड़े बिला झिझक मुझे बता दिया करो। और फिर मेरी बहन भी मेरे अब्बू के साथ ऐसे ही खेलने लगी, कहने लगी, अब्बू मुझे भी तो चाहिए होते हैं पैसे, मैं भी तो बड़ी हो गई हूं। फिर मेरे अब्बू ने उसके सर पे हाथ रखा, फिर कहने लगा, हाँ मेरी बेटी बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? वो कहने लगी, अब्बू मुझे कुछ किताबें भी लेनी है, तो मुझे आप 5,000 रुपये दे दें। फिर मेरे अब्बू ने पर्स चेक किया तो उनके पर्स में सिर्फ 5,000 रुपये ही पड़े हुए थे, वो भी निकाल के मेरी बहन को दे दिए। अब मेरे अब्बू का पर्स खाली था, जिसे देख के मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। फिर मैंने कहा, अब्बू ये आप पैसे रख लें, कल मुझे दे देना, आपका पर्स खाली हो गया है, ये अच्छा नहीं होता। फिर मेरा अब्बू मुझे कहने लगा, वाह जुबैर तू तो बड़ा हो गया है यार, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। मैंने कहा, हाँ अब्बू मैं बहुत बड़ा हो गया हूं, मैं आपके बारे में बहुत सोचता हूं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। जिंदगी ने अगर मुझे हिम्मत दी तो मैं जरूर आपके लिए कुछ करूंगा। और फिर मेरे अब्बू ने मुझे गले से लगाया, माथे पे प्यार किया, और मुझे आज पता लगा कि ये काम तो मेरी अम्मी का था। लेकिन मेरी अम्मी ने हमसे कभी प्यार नहीं किया। मेरी अम्मी ने सिर्फ अपनी ख्वाहिशात से मोहब्बत की थी, और उसका बदला मेरी अम्मी को चुकाना ही था। लेकिन मेरे अब्बू ने वो पैसे नहीं लिए, मुझे कहा कि तुम रख लो, मैं सुबह ऑफिस जाते हुए एटीएम से निकाल लूंगा। इसी तरह फिर हम बातें करते रहे। अम्मी खाना लेके आई, हम सब ने खाना खाया, और रात के 12:30 भी बज गए। सब लोग अपने अपने कमरों में जाने लगे। मैंने अपनी बहन सना को कहा, मैंने कहा, सना आज मेरे पास पैसे भी हैं और तुम्हारे पास भी हैं, चलो हम लेटो पे शर्त लगाते हैं। अब मैं वही सोच रहा था कि मैं ये शर्त जीत के अपनी वो वाली ख्वाहिश पूरी करूंगा। मेरी अम्मी और अब्बू सोने चले गए, मेरी बहन और मैं कमरे में बैठ के लूडो खेल रहे थे। दोस्तों, इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।